हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी आईबीपीएस आरआरबी प्योर कलर की जो सीरीज़ है वो चल रही है। आज हमारे पास सिंप्लीफिकेशन की थर्ड क्लास है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टाइम बिना खराब किए आज हमारे पास होंगे टोटल 30 क्वेश्चंस। तो वी हैव टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। ठीक है, आगे आने वाली क्लासेज में हम लोग परसेंटेज, रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास। So today we have a third lecture, the questions based on the fractions, which is very important. ठीक है, तो अब ऐसा है कि अगर जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है सपोज, अब ये दे रखा है इसने 4/7/12। देखो 4/7/12 का सीधा मतलब होता है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4+7/12। आगे आप लिख सकते हैं 6+5/6, माइनस कर सकते हैं 8, ऑब्वियस बात है -3/4 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू x+1 ऐसा कुछ। तो मतलब मैं अलग अलग ना पहले इनको ऐड कर देता हूँ। किसको, जैसे 4 हो गया, 4 6 10, 10 में से 8 गए 2, और एक जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो एक में से, तो 2 में से एक गया 1। फिलहाल हमारे पास जो आंसर है वो 1 है। अब हमें बाकी को ऐड करना है, जैसे 7/12 हो गया, 5/6 हो गया, 3/4 हो गया। ये इधर आएगा तो माइनस का 2/3 होगा। तो वैसे हम ले लो 12, 12 एज इट इज है। 7 को इसको करने के लिए 2 से, तो ये 10 हो गया। इसको 3 से करेंगे 9 हो गया। इसको 4 से करेंगे 8 हो गया। 9+8 17, 70 से 17 का काम, आंसर आएगा 0। इसका मतलब मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का। तो पहले क्वेश्चन का बच्चों आंसर जो आ जाएगा वो आपके पास रहेगा। अब आपने करना यही है कि आपने क्या करना है, डायरेक्टली पहले तो सबको ऐड कर लेना है। ठीक है ना, जो आपको मेन दे रखा है, उसके बाद जो फ्रैक्शन में दे रखा है टेक द एलसीएम, और उसके बाद फटाफट से आंसर लिख सकते हैं इन अ क्विकर सेंस। मतलब बार बार ना ये चीजें लिखने की जो है आपको रिक्वायरमेंट भी बिल्कुल भी नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। द सेकेंड क्वेश्चन वी हैव अगेन 5+7 12+4 16, और 16 में से 3 गए 13, 13 में से 5 गए 8, तो 8 तो हमारे पास आंसर है। अब इन सबका एलसीएम ले लेंगे 12। 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 12 बनाने के लिए 4 से करेंगे, 2 को बनाएंगे 6 से, और 6 को बनाएंगे 2 से, और 6 को बनाएंगे फिर से 2 से। तो 6+4 10+13 -4 इज 9। तो 9/12 का मतलब होता है बच्चों 3/4। तो आपके पास रिजल्ट आएगा 8 3/4। चेक कर लीजिए क्या ऑप्शन में है। यस, इट इज द आंसर, दैट ऑप्शन। सिंपल। It will hardly take 10 to 15 seconds to solve these type of particular difficult question। मतलब ये वन ऑफ द डिफिकल्ट हैं, क्योंकि अजीब से क्वेश्चन हैं, और बच्चों को क्या लगता है कि शायद हमें 5 4 20+1 21/4 पूरा लिखना पड़ेगा, और उसके बाद कुछ एलसीएम लेकर वो लोग आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इनको अलग अलग मान के चलिए। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा बेसिक इसका समझा दिया था, उसके बेसिस पे आप लोग ये खत्म कर सकते हैं। चलिए, आज की सीरीज जो है हमारी इन्हीं पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर रहेगी। बढ़ते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन, 5 - 4 इज 1, और ये माइनस का 4 है, इधर आके प्लस हो जाएगा 5। तो आंसर जो भी हो 5 वाला होगा, तो या तो ये है या ये है या ये है। उसके बाद देखो सिंपल है, 1/2 -1/3। तो बेटे 1/2 -1/3 का मतलब ये हो गया कि एलसीएम आ गया 6। 6 है तो ये 3, और ये माइनस का 2, आंसर आएगा 1/6। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, 5 1/6। तो प्यारे बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ई। तो वी हैव आंसर विच इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज 5 1/6। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13+6 इज 19, 24 - 19 इज 5। और ये जब ऐड होगा तो ये 6/6 मतलब कि 1 ही होगा। ठीक है ना, तो 1 अगर माइनस का है, देखिए 1 अगर प्लस का है तो उधर आगे माइनस आ जाएगा, तो -1 इज इक्वल टू व्हाट, 4 एज वेल। तो वी हैव आंसर 4। चेक कर सकते हैं, देखिए 13 + 1/6 दे रखा है, प्लस 6 + 5/6 आपको दे रखा है प्यारे बच्चों, आंसर 24 के बराबर है। तो 16 + 13 इज 19, और ये हो गया 6/6 विच इज इक्वल टू 1। 19 + 1 इज 20, और हमें 24 दे रखा है, तो डिफरेंस हमेशा 4 का है, तो रिजल्ट बिकम 4। तो ज़रूरत मैंने अब जैसे आपको बताया बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग इसको पूरे को सॉल्व करें, सिंपल तरीके से आप लोग चल सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, 8 3/4 + 4 1/4 - 3 1/2। अब देखिए अब देखो 8 + 4 इज 12, 12 - 3 इज 9, 9 - 7 इज 2। तो 2 कन्फर्म आएगा। टेक द एलसीएम विच इज 20। 4 को 20 बनाने के लिए करना पड़ेगा 5 से, तो 5 से 15। 4 को 20 बनाने के लिए करना पड़ेगा 5 से, 5 एकम 5। 2 को 20 बनाने के लिए 10 से करेंगे तो माइनस का 10। 5 को 20 बनाने के लिए करेंगे 4 से, तो माइनस का 4। तो जैसे कि आप जानते हैं 2, दिस इज 20 - 14 इज 6/20।
तो वी हैव 2 3/10। तो ये प्यारे बच्चों आपके पास आंसर है, दैट इज इक्वल्स टू ऑप्शन नंबर। तो मैंने कहीं पे भी कोई कैलकुलेशन नहीं करी अब तक, और मैं डायरेक्टली क्या है कि इन क्वेश्चंस को टैकल करने की जो है वो कोशिश कर रहा हूँ। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर बच्चों। 8 4/7, ट्राई कीजिए इसको सारे, शाबाश। 8 4/7 का देखो, 8 + 9 इज 17, 17 - 6, 17 - 6 इज व्हाट 11, तो 11 आएगा। अब देखो टोटल जो एलसीएम है दैट इज 28। 7 को 28 बनाने के लिए 4 से, 4 4 से 16, 4 को बनाने के लिए 7 से, 7 3 से 21, और ये 19 जो माइनस का इधर आ जाएगा, 19 में चुका 18/28 आएगा। तो बच्चों 2 के टेबल में जा रहा है, दैट इज 9/14। द आंसर बिकम 11 9/14 रिजल्ट है कोई ऑप्शन, या इट्स द फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। सिंपल, बहुत आराम से, कितनी स्पीड से हो रखे हैं, इट हार्डली टेक 10 सेकंड्स टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है, ट्राई कीजिए इसको सारे। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 3 7 + 2 9, और ये 3 उधर जाके माइनस होगा, 9 - 7 9 - 3 6, और उसके बाद ये अगेन वी हैव 12, 12 नहीं है 24 आएगा। 8 को 24 बनाने के लिए 3 से, 12 को बनाने के लिए 2 से, और 4 को बनाने के लिए 6 से, माइनस का 6, आंसर आएगा 6 1/24। 3 + 2 5, मतलब 6 -1/24। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जाएगा 5 + 1 -1/24 को हम लोग लिख सकते हैं 5 + 23/24। तो वी हैव ऑप्शन नंबर सी इज द बी इज द राइट आंसर विच इज 523/24। तो मतलब ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि आप इसमें 6 - 1/24 लिखेंगे और 24 6 144 - 1 143 करके डिवाइड करें, ऐसा कुछ नहीं करना। आपने सिंपल क्या करना है, देखो 1/24 है, 6 में से देखो अप्रोक्सीमेटली तो एक ही है, तो 6 में से 1 या 5, एक जाना है 24 में से, तो अल्टीमेटली मेरे पास 23 बचेगा 24 में से। तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ टैकल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, सीधी सी बात। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। देखो 11 + 12 इज 23 - 13 इज 10 - 4 इज 6, तो वी हैव 6 ओवर हियर, वी हैव टू टेक द एलसीएम व्हिच इज 9 4 36। तो 9 4 दूनी 8 आएगा, 4 दूनी 8 आएगा, 9 माइनस का 8 आएगा, प्लस का 9 आएगा, तो वी हैव 6, 8 to 8 कैंसिल, वी हैव 6 - 1/36, वी हैव 35, तो 5 35/6 इज द राइट आंसर। तो वी हैव ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना, आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। देखो तो बस यही था कि आपको क्या करना है कि इनको मतलब अलग अलग करके स्प्लिट कर लेना, और स्प्लिट करने के बाद यू हैव टू टैकल देम। तो आंसर इज 535/36 आंसर। अगले क्वेश्चन को ट्राई कीजिए सारे। चार और 3 7, और 2 9, -5 4। एलसीएम कितना लेना अपने को, 3 5 और 2 का, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो 3 को 30 बनाने के लिए 10 से गुना करेंगे, तो ऊपर भी 10 से करेंगे तो 20 आना चाहिए, प्लस 5 को 30 बनाने के लिए बच्चे 6 से करेंगे, तो इसको भी 6 से करेंगे, 6 3 से 18 आना चाहिए। 2 को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे 15 से, तो 15 आना चाहिए, माइनस 6 को बनाने के लिए 5 से करेंगे तो 5 आना चाहिए। तो आंसर आएगा 4, ये आ गया 10 20 + 38 + 10 48, 48/30। तो 30 से जब आप इसको करोगे 4 + 1 18/30 आ जाएगा आंसर। तो 30 के मतलब 6 3 से 18, 6 5 30, तो दैट इज 53/, तो आपके पास आंसर आएगा 53/5। तो आई होप कि आपको इस 9th क्वेश्चन को भी क्लियर हो ही गया होगा। यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। अब फिर से वही चीज़ है कि कोई बड़ा क्वेश्चन तो नहीं है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू लेनी है, पहले हम इसको सोल्व कर लें। 3 + 2 5, 5 + 7 12, 12 - 5, 12 - 5 is 7, तो 7 आ गया।
अब एलसीएम तो देखो सबका 35 ही आना है। अब पहले वाला 7 है, उसको 5 बनाने के लिए 5 करना पड़ेगा, दूसरे वाले को 7 2 4 7 3 21 करना पड़ेगा, और 5 7 35 तो 7 आएगा, -7 5 3 15 आएगा, और अल्टीमेटली -18/35 तो दे ही रखा है। तो 24 21 + 5 इज 26, 15 + 26 + 7 इज 33। तो 33 से 33 में 7 ही आएगा, 7 = 35/x आ जाएगा। और बेटा x की वैल्यू जो है आपके पास 7 5 से 35 आएगा, और x की वैल्यू ऊपर जाके 4 है, तो x की वैल्यू जहां तक मुझे लग रहा है आंसर आना चाहिए। तो ये क्लैरिटी जो है वो आपके पास बनने वाली। ठीक है जी, यहाँ तक सबको क्लियर है। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, पढ़ो इसको, करो ट्राई सारे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो सीरीज बात है, 2 + 3 = 5, 5 - 1 = 4, एंड अगेन वी हैव टू लाइक सब्ट्रैक्ट 4 - 1 = 3, तो 3 आ गया यहाँ पे। अब एलसीएम ले लो बेटे इसका 30, 5 को 30 बनाने के लिए 6 से करेंगे, तो 6 को ऊपर भी करेंगे, 6 3 = 18, 3 को 30 बनाने के लिए 10 से करेंगे, ऊपर भी करेंगे, 10 2 = 20, और इसको करेंगे 15 से, 15 1 = 15, और ये माइनस का आ जाएगा 23, तो ये आएगा 38, 38 - 38 इज 0, एज वी हैव आंसर इज 3, तो आंसर इज 3। तो 38 - 38 तो 0 हो गया, तो 0 डिवाइड बाय कोई भी नंबर होता है इट बिकम्स 0, तो 3 + 0 इज 3। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसका आंसर हमारे पास प्यारे बच्चों जो आ जाएगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, सारे बच्चे ट्राई करेंगे इसको, शाबाश। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, ये सारा दे रखा है, देखो 7 + 2 9, 9 + 1 10, और 10 - 1 इज, अच्छा 5/2 है, इसको हम 2 1/2 लिख लेते हैं पहले तो 7 + 2 इज 9 + 1 इज 10, और 10 - 3 इज 7। तो चलिए देखते हैं, सारा इधर आएगा, एलसीएम कितना आएगा इसका, 8 ही आने वाला है। तो ये +1 है, पहले इसको कर लेते हैं 1, 8 बनाने के लिए 4 से, 5 4 से 20, इसको बनाने के लिए 2 से, 2 1 = 2, और इसको बनाने के लिए 2 से -2 आ जाएगा इधर आके, इसको बनाने के लिए 4 से करेंगे, 4 5 से 20, माइनस का आ जाएगा, माइनस का 20, तो आंसर आएगा 7, 20 से 20 खत्म हो गया, 2 से 2 ये सब कुछ खत्म है, 7 1/8, 7 8 = 56 + 1 इज 57, और यू कैन से दैट 7 1/8 जो कि हमारे पास ऑप्शन भी दे रखा है प्यारे बच्चों, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। तो इसने ऑप्शन ही आपको एज इट इज जो है ये पकड़ा दिया कि आप लोग इसका आंसर यहाँ पे 7 1/8 रख सकते हैं। क्लैरिटी ऑफ माइंड है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 13th क्वेश्चन। तो साफ सी बात है, देखो 7 + 4 = 11 + 1 = 12, एंड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 7, 12 में से 7 गया, वी हैव 5, 5 तो आएगा आंसर। वी हैव टू टेक द एलसीएम व्हिच इज 20, नो 20 नहीं, अपने को 40 लेना पड़ेगा। 5 के टेबल में इसको करते हैं, पहले इसको 8 से करेंगे तो आएगा, इसको करेंगे 5 से तो ये आएगा, और इसको करेंगे 20 से तो ये आएगा। अब माइनस वाले इधर आ जाएंगे जब, तो माइनस वाले आएंगे, 5 8 = 8 2 = 16, 4 के हिसाब से 10 - 10, तो बच्चे आंसर आएगा 5 के हिसाब से तो आना ही है, 20 से 10 खत्म, 10 आया, 10 + 5 16 -1, तो 7/40 आएगा, तो 5 7/40 इज द आंसर, वी हैव ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो कुछ भी इतना बड़ा नहीं है, बस आप लोगों ने इसको सोल्व करते हुए चलना, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। सिंपल सी बात है, 2 + 3 = 5, 5 - 1 = 4, और 4 + 3 इधर जाके 8 होगा, तो आंसर 8 आएगा। एलसीएम ले लो, देखो आपका कितना आएगा यहाँ पे, 60 आना चाहिए। अब 1 को 60 बनाने के लिए 15 से करना पड़ेगा, 15 4 से 60, इसको 60 बनाने के लिए 12 से करना पड़ेगा, 12 3 36, और इसको 60 बनाने के लिए 20 से करना पड़ेगा, 20 दूनी 40, और इसको 60 बनाने के लिए 15 से करना पड़ेगा, 15 3 45। तो साफ सी बात है, देखो भैया 15 और ये चला जाएगा 5, तो 15 5 20, और 56 आएगा, तो 8 56/60,
4 के टेबल में जाएगा, 4 के टेबल में 14 आएगा, 4 के टेबल में 15 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा क्या? 8 ही आना चाहिए। 3 + 2 = 5, 5 + 3 = 8 - 1 = 7, तो 7 आना चाहिए क्योंकि 1 का माइनस भी हो रहा है ना, तो यहाँ पे 7 आना चाहिए। तो आई थिंक 7 14/15 इज द राइट आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो अपने देर में आपके जो हैं आराम से 14 क्वेश्चन, देखो हमने 15 मिनट में 14 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। सिर्फ मैं देखो समझा भी रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू द पोस्ट टाइम ऑल्सो, ये पॉज ना करना पड़े वीडियो को और आप लोग आराम से निकाल सकें। ठीक है, मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद भी हमारे देखो 15 मिनट में हमने 14 क्वेश्चन उड़ा लिए। मुश्किल से 4-5 मिनट के क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है देखो। अब देखो 4 है, 4 में से 2 के बेटा 2 आएगा और ये 1 का प्लस आएगा 3 आएगा, तो 3 तो कन्फर्म आने वाला है। उसके बाद टेक द एलसीएम विच इज 12। देखो 2 को 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 12 बनाने के लिए 10 से करेंगे और ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो प्लस का होगा 7। तो आंसर आएगा 6 + 7, 7 + 6 = 13 - 10 = 3। तो 3/12, इसका मतलब एक्चुअली 3/1/4 इज द राइट आंसर। वी हैव टू गेट इट 3/1/4। तो वी हैव आंसर इज 3/1/4। यहाँ तक सारी कहानी क्लियर होगी। 15 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे डन हो चुके हैं। वी हैव लेफ्ट ओवर विद 15 क्वेश्चन। इट हार्डली टेक 20 मिनट्स टू सॉल्व। ठीक है, चलो 16 क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या कहता है। ट्राई कीजिए इसको सारे। Now I would give you the time to solve this question. Everybody has to answer guys. अब इन क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज ये है कि जैसे इसने बोल दिया कि 4 1/5 है 3। अब देखो सिंप्लीफाई करने पड़ेंगे। अब इसको आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है ना। अब मल्टीप्लाई के साइन में सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखो सीधी सी बात है, आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। 12 5 = 60 + 3 63/5। 4 5 = 20 + 1 = 21/5। मल्टीप्लाई बाय 3 3 = 9 + 2 10/9 + 2 11/3। तो ये देखो ये हो गया, सीधी सी बात है, आपका 15 हो गया। ये 5 है, इसको भी 3 से करेंगे तभी 15 बनेगा। दैट इज 129। तो 129 + 21 × 11 डिवाइड बाय 5 कर देंगे। वी हैव लाइक 360 एंड डिवाइड बाय 5 विच बिकम 72। नहीं 15 आएगा। 120 + 5 = 24 आंसर आना चाहिए। 24 आना चाहिए यार। 36 दूनी 18, 3 के लिए 12 और 12 से 5 काटते हो तो 20 आना चाहिए यार। 24 आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ऑप्शन गलत है इसके। एक काम करो, इसी को 24 कर लो, छोड़ो। ठीक है, तो 24 इसका आंसर आएगा क्योंकि 12×5 = 60, 63/5 आएगा और ये 7×5 = 21 और 3 3 9 2 11/21 1 21। ठीक है, आंसर इज 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बच्चों 17। करो इसको सारे सॉल्व, ट्राई करिए सारे, शाबाश। You all have to answer the question number 17. Everybody has to answer guys. इसका स्क्वायर रूट 40 है और ये देखो ये 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये 400 - 5 है। देखो बड़े आसान तरीका देखो ना, 400 - 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 1600 - 20। तो भाई ये प्लस का 40 है 2300, 18 और 16 ये हो गया 34, 3410 और 3410 इधर 60 माइनस करेंगे 40 इधर आएगा, 60 माइनस करेंगे तो ये 3750 आएगा, 3350 और 3350 में से अगर आप 2300 माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा कुछ 1050। और आपको बोला गया है कि 525 डिवाइड बाई एक्स मतलब क्वेश्चन मार्क, ये आपका सीधा डबल हो जाएगा और प्यारे बच्चों एक्स की वैल्यू आएगी 1/2 जो का मेरा रिजल्ट होता है 0.5 का है ऑप्शन। हाँ, एक से तो कमी है, 0.5 आएगा और मल्टीपल भी 5 का चलने वाला है। तो यहाँ पे तो हमारे धराशायी हो चुके हैं 17 क्वेश्चन। नाउ वी हैव लेफ्ट ओवर विद 13 क्वेश्चन। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करो सारे, पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन गाइस।
देखो अच्छा, 5 1/8 का मतलब होता है 8 5 40, 41/8 मल्टीप्लाई बाय 208, 8 2 16, 8 6 40। अब 26 को 41 से मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा लंबा चला जाता है। देखो सबसे बेस्ट तरीका है 5 + 1/8 लिखा है, आप एज इट इज ध्यान दो उसको। किसका बोला है? 208 का। तो 5 से करोगे तो 10 और 5 8 40, तो 1040, तो यही आ गया। और 1/8 जब आप करोगे तो 8 दूनी 16 और 8 6 48, तो 1068 सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, 1066। और प्लस क्या करना है आपको? 786 प्लस करना है। तो 786 करोगे तो 1852, और आप 2000 में से अगर इसको माइनस कर दोगे तो आपके पास आंसर 148 आ जाएगा। 148 इज द राइट आंसर। तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका था, क्योंकि देखो इसको करने के लिए आपको 21 26 पढ़ना पड़ेगा, तो ज़्यादा अच्छा है अगर आपको फ्रैक्शन दे रखा थोड़ा। देखो ऐसा नहीं है कि आपको टेबल्स याद नहीं होंगे या फिर टेबल्स आप नहीं याद कर रहे। अगर आप टेबल याद भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट लगा लो। नहीं तो आपको नहीं है तो आप सीधा कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर ये सारे इस क्वेश्चन को। हाँ जी, तो देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्यूब रूट ऑफ 6859, 9 किसका क्यूब में आता है? 7 का, सॉरी 9 का। रिमूव द लास्ट थ्री प्लेसेस। 6 से नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर क्या है? आई थिंक 1 है, 1 का। I think he is a cube root here. How is possible? 9 cube is 729. We have to remove the last three places. We have only 6. What is that? मुझे ऐसा लग रहा है ये स्क्वायर रूट ना हो। 6859 तो एक स्क्वायर रूट है। 6 से नीचे वाला परफेक्ट क्यूब 20 का क्यूब वाले थे। हाँ ठीक है, 19 का ही होगा ये। 6859 19 का क्यूब, ठीक है। तो 1728 किसका होता है? 8 किसके क्यूब में आता है? 2 के। और रिमूव द लास्ट थ्री प्लेसेस 1 एज इट इज, वी हैव 12। और 2197 जहाँ तक मुझे लग रहा है ये 13 का क्यूब है। 14 का तो 2744 होता है, तो 13 आ गया। तो 19 + 12 इज 31 + 13 इज 44। तो आंसर इज 44। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, 44 यहाँ तक आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन मार्क ऑफ 2 ऑफ दिस बताना है, कैसे निकालेंगे? ट्राई कर लो एक बार इसको। देखो कहता है x/2 मल्टीप्लाई बाय क्यू रूट ऑफ 206 16 आ जाएगा। आंसर आएगा 24/x इंटू 2। तो देखो 6 के टेबल में ये चला जाएगा, 6 चौक 24, और ये 4 चौक 16 आएगा। तो मैं कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई। और प्यारे बच्चों एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। आंसर आ गया। ई ऑप्शन इज द राइट आंसर, 4 इज द राइट आंसर। खैर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। अगेन वी हैव द सेम क्वेश्चन ऑफ सेम पैटर्न। करो ट्राई, इजी वन है। ट्राई टू गेट इट वर्बली गाइस। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि 4 - 2 इज 3, और इधर आगे 1 आ जाएगा तो आएगा 3। अब एलसीएम ले लो। देखो 12 एलसीएम आ गया। 2 को 12 बनाने के लिए 6 से, माइनस 6 को 12 बनाने के लिए 2 से, 10 प्लस आएगा क्योंकि उधर आने वाला है तो 7 है। तो 10 7 और 6 13, 3/12 आ जाएगा, मतलब 1/4। तो आंसर आएगा 3 1/4। आंसर क्या आ जाएगा? 3 1/4। सीधी सी बात है। 21 क्वेश्चन आपके यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए ट्राई कीजिए इसको।
देखो जब आप इसको सोल्व करने बैठोगे बच्चों, देखो सीधा सीधा फंडा क्या है, आप इसको सोल्व करेंगे 5 के टेबल जाएगा, 5 के 20, 5 के 15, 43 टू ज़ा 86 प्लस 4 के टेबल में 4 3 से 12, 4 टू ज़ा 32 टू ज़ा 96 माइनस 7 के टेबल में 21 आएगा, 21 4 ज़ा 84, तो 84 ये माइनस का तो डिफरेंस 2 आ गया, 2 इसमें प्लस होगा तो आंसर क्या आएगा 98। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सीधा आंसर जो है वो 98 है। So we have done with the 22 questions. Now let's move to the 23. करो ट्राई सारे। आई थिंक ये क्वेश्चन अभी सेम आया है, चलो देख लेते हैं एक बार। 3 + 2 5, 5 + 7 is 12, 12 - 5 is 5 7, तो एज वी हैव आंसर इज 7। चलो अब एलसीएम ले लेंगे, देखो 35 ले लेंगे, 7 के टेबल में 5 पे जाएगा, 5 7 सा 7 3 सा 21 प्लस 7 1 सा 7 माइनस 5 3 सा 15 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 35/x। तो 21 26 33 33 खत्म, ये तो खत्म ही हो गया, 7 5 से 35, तो एक्स की वैल्यू 5 आ रही है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ये भी करवाया था थोड़ी देर पहले, ये अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन मार्क बाई 5, देखो सिंपल से क्वेश्चन है, अगर मैं x/5 ले लूँ प्लस 3/4 मल्टीप्लाई बाई 15/17 मल्टीप्लाई बाई 13/6 इंटू 544 इज इक्वल्स टू 7 7 से 49 प्लस 5 इज 52 डिवाइड बाई 7, तो 13 चौक 52, 13 चौके 52, 4 आ गया, ठीक है। 17 थी 51, 17 दूनी 34, 32 आएगा, 4 के टेबल में 8 पे जाएगा, 3 के टेबल में ये 2 पे जाएगा, 5 के टेबल में ये 5 पे जाएगा, और 2 के टेबल में ये 4 पे जाएगा। और 4 से ये 4 खत्म, आंसर आएगा 21, 1/21, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/21। तो सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, आपके पास जो क्वेश्चन है इसका आंसर आ जाएगा 1/21। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं 25। करो उसको ट्राई। चलो जी, क्वेश्चन सिंपल कह रहा है, देखो ऑफ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ नहीं करते। 7 3 से 20 प्लस 1 प्लस 4 इज 25/7 मल्टीप्लाई बाई 5 5 से 25 प्लस 3 इज 28/5 मल्टीप्लाई बाई, ओ भाई साहब ये तो गड़बड़ हो गया, 6 2 ज़ा 12 प्लस x डिवाइड बाई 6 इज इक्वल्स टू 55। 9 5 से 45, 45 495 प्लस 5 इज 500 डिवाइड बाई 9, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करो, देखो 25 के टेबल में सीधे सीधे चला जाएगा, 25 दूनी 50, 7 चौक 28, 2 के टेबल में ये 3 पे चला जाएगा, और 3 के टेबल में ये 3 पे जाएगा, 2 इधर आएगा, 5 इधर आएगा, तो आएगा 12 प्लस x इज इक्वल्स टू 500 डिवाइड बाई 3 2 6 6 12 6 72 72 प्लस 6x is equals to 100, and we have 6x is equals to 28 and x is equals to 28/6, we have 14/3 and 3 4 12 4 2/3, ये ऑप्शन एक फ्रैक्शन बना रहा है, राइट आंसर। बात आ रही है समझ में। 25 क्वेश्चन हमारे खत्म हो चुके, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, और इसी तरह का पैटर्न, मतलब इसे थोड़ा इजी मान के चलो कि आपको पीओ के पेपर में भी देखने को मिल सकता है, क्लैरिकल में भी और पीओ में भी, आरआरबी वाले में ये एक लेवल हो सकता है। तो हम कितने प्यार से क्वेश्चंस को निकालते हैं, बहुत ही ईजी है।
क्वेश्चन नंबर 26, 7 स्क्वायर इज 49 प्लस 34 माइनस 4 क्यूब इज 64 इज इक्वल टू एक्स माइनस 11 स्क्वायर इज 120। तो बस ठीक है यार, क्या करना है, 121 उधर चला जाएगा, 121 और 49 कितना होता है 170, 170 के बाद 34 ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 204, 204 में से करोगे 140, तो x की सीधा सीधा वैल्यू जो है जहां तक मुझे पता है वो 140 होनी चाहिए। तो यहाँ तो कुछ लोचा है भैया, क्योंकि ये तो देखो ये तो 34 है, 4 का क्यूब 64 है, तो माइनस का 3 आएगा सीधा, और ये जब प्लस हो ही रहा है प्लस में, तो 121 अगर प्लस हो रहा है तो आपके पास सीधा सीधा 170 आ रहा है, 170 में से 30 जाएगा तो 140 बचना ही बचना है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन जो है वो गलत है। खैर कोई बात नहीं, हमारा आंसर पहले बच्चों 140। ठीक है, अब आ जाओ जी आप क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो 27 क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास ये दे रखा है, सीधा सीधा ट्राई करिए इसको, 1 + 2 = 3 + 2 = 5, और एलसीएम कितना लेना है, वी हैव टू टेक 12, 12 3 को बनाने के लिए 3 3 9, इसको बनाने 4 2 8 + 6, तो 9 + 17 + 6 = 23, तो 5 + 23/12 आ जाएगा, और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये आ जाएगा 1 + 11/12 + 5, तो 6 11/12 आंसर आना चाहिए। क्या ऑप्शन में है, यस इट्स राइट आंसर। अब मुद्दा ये है कि बच्चों देखो, अगर मैं इसको डायरेक्टली निकालना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ 12 दूनी 24, 2 और -1 करना पड़ेगा तब जाके 24 आएगा, तो बस 5 और 2 7, 6 माइनस करेंगे तो 11/, तो आप डायरेक्टली भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, मतलब चीज़ें डायरेक्ट हो जाती। तो कनेक्टिविटी जो है वो मैटर करता है कि आप कितना कनेक्ट हो रहे हो क्वेश्चन के साथ, कितनी तरह से आप इसको करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आइए देखते हैं। 1 1/4 इज 5/4, 9 1 9 + 5 इज 14/9, 8 + 5 इज 13/8, एंड डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर लो, 6 2 12 + 1 13, दैट इज 2/13, तो 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, एज वी हैव नो 4 से 4 खत्म हो जाएगा, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है 2 से 2 काट लो आप, 7 5 35 डिवाइड बाई, लाइक वी हैव 9 4 36 + 2 = 72, ये मल्टीप्लाई प्लस है, ओके माय गॉड सारा प्लस हो रहा है, चलो लेट इट बी। अच्छा मल्टीप्लाई डिवाइड इसके साथ ही डिवाइड है ना, ये प्लस हो रहा है, सॉरी 5/4 है, ये प्लस हो जाएगा, ये 14/9 मल्टीप्लाई बाय 13/8 और मल्टीप्लाई बाय 2/, तो 5/4 + 7/18, और 18 का टेबल जो 36 आएगा कैल्शियम, तो 18 36 4 9 5 45, और 7 7 दूनी 14, तो 59/36 है, 59 में से 59 बचा अपने पास कितना 23/36, तो प्यारे बच्चों आंसर जो हो गया 123/36, ये हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ तक आपका जो है क्वेश्चन क्लियर हो गया 28। तो 28 तक की तो कहानी यहाँ पे सारी खत्म हो चुकी है, अब बात करते हैं 29 की। चलो ट्राई करो सारे। तो 30% का मतलब सीधा देखो, सीधी सीधी सी बात यह है कि 3/10 ऑफ 2/7 ऑफ 2/9 ऑफ 2/5 ऑफ 2/3 ऑफ 9850। अब आपने करना कुछ नहीं, मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ। देखो यार एक बात समझने की कोशिश करो, देखो 1 10 इसमें 1 10 इसमें, 0 खत्म। अब जो भी आंसर होगा वो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, मतलब जो भी आंसर होगा वो 16 का मल्टीपल होगा, सिर्फ 16, मतलब उसमें 16 इंटू 2 नहीं हो सकता, दोबारा से 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है, पर 16 इंटू 2 नहीं है। तो 16 के हिसाब से एक ही ऑप्शन है, दैट इज 48। नाउ लेट्स चेक इट आउट। अब 3 इंटू 16 है तो 3 से 3 काट लो, 10 से 10 काट लो,
7 पंजे 35, 35 नब्बे, 35 नाइन इसको मेरे ख्याल से 350 और 35 315, ठीक है। 315 का टेबल 9 पंजे 45, 7 पंजे 35 इंटू 9, 35 इंटू 9 ही आएगा, तो 945 है सॉरी। तो ये सीधा 3 पे जा रहा है, तो 16 3 48 हो गया। तो मैं आपको वैसे ही कह रहा था कि आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, जितना बीच में घुसने की कोशिश करते हैं ना क्वेश्चन हमेशा गलत ही आते हैं। सीधी सी बात है, आप ऊपर ऊपर से लेके चलो, जब क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि भाई आंसर जो है 16 का मल्टीपल और 16 में 2 दोबारा नहीं आएगा, तो 16 का अकेला मल्टीपल है 48, क्योंकि 16 दूनी 32 हो नहीं सकता, मैंने कहा ना, तो जो है वो सिर्फ 4 बार है, तो मल्टीपल हो नहीं सकता। खैर अगला लास्ट क्वेश्चन, तो ये हो गया आपके पास सीधा सीधा क्वेश्चन। देखो 2 प्लस का है तो ऑब्वियसली बात है, देखो सारा सोल्व करना पड़ेगा। 3 टू प्लस 8/3 प्लस 7 3 21 प्लस 24/7, 24 और 1 25 बटे में 6 और मल्टीप्लाई बाय 7 7 49 50 6 7/50। तो ये इससे खत्म हो गया, 6 चौक 24 खत्म हो जाएगा, 25 दूनी 50 खत्म हो जाएगा, 2 दूनी 4 खत्म हो जाएगा। तो 8/3 प्लस 2 दैट इज 14/3, 3 4 12, 4 2/3। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर। क्लियर है यहाँ तक सबको? आई होप कि आपको जो आज का ये सेशन है बहुत बढ़िया लगा होगा। तो इसी तरह के सेशंस के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बाद बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। इसी तरह से हम लोग चैनल के साथ जुड़े रहें और हम लगातार इस तरह से क्वेश्चंस करते रहेंगे। तो ऐसे ही मैं क्वेश्चंस मजेदार लेके आऊँगा, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज और डीआई से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन और द अपकमिंग सेशंस, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे।